12 मार्च 1993। मुंबई अपने रोजमर्रा के शोर में डूबी हुई थी। शेयर बाजार खुला था, ज्वेलरी बाजार में सोने की खरीद फरोख्त चल रही थी और सिनेमा हॉल के बाहर लोग टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यह शहर अपने इतिहास का सबसे डरावना दिन देखने वाला है। दोपहर करीब 1:28 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास पहला धमाका हुआ और लोग अभी समझ ही रहे थे कि कुछ ही मिनटों के अंदर एक के बाद एक 12 धमाकों ने पूरे मुंबई को हिला कर रख दिया। एयर इंडिया बिल्डिंग, ज्वेलरी बाजार, सेंचुरी बाजार, प्लाजा सिनेमा और दूसरी कई अन्य जगहों पर हुए। इन धमाकों से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल छा गया। हर तरफ सायरन की आवाजें गूंजने लगीं, सड़कें जाम हो गईं और शहर में डर का सन्नाटा फैल गया। इन आतंकी हमले में 257 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और करीब 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हमला आजादी के बाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे संगठित आतंकी हमला साबित हुआ। जांच एजेंसियों ने जब परतें खोलनी शुरू की तो सामने आया कि यह हमला अचानक नहीं हुआ था, बल्कि महीनों पहले से इसकी प्लानिंग की जा रही थी और इस साजिश के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसका अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क शामिल था, जिसने आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ यह साजिश रची। समुद्री रास्तों से RDX और हथियार भारत लाए गए और तस्करी के जरिए इन्हें मुंबई तक पहुंचाया गया। फिर शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया गया। इस हमले की पृष्ठभूमि 1992 से 1993 में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ी थी, जहां नफरत और बदले की भावना को आतंक ने अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इसके बाद देश की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। सरकार ने टाडा कानून के तहत एक लंबा और जटिल मुकदमा चलाया, जो भारत के इतिहास के सबसे लंबे ट्रायल्स में से एक बना। कई आरोपियों को उम्र कैद और सख्त सजाएं दी गईं और 1993 के मुंबई ब्लास्ट में शामिल मास्टरमाइंड आतंकी याकूब मेमन को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। Final appeal for clemency by Yaqub Memon. There was tight security at this prison in the state of Maharashtra where the sentence was carried out. लेकिन इस साजिश का मुख्य चेहरा दाऊद इब्राहिम आज भी भारत से बाहर फरार है। इन धमाकों ने भारत को यह एहसास दिला दिया कि आतंकवाद को हल्के में लेना एक बड़ी भूल हो सकती है। इसके बाद कोस्टल सिक्योरिटी मजबूत की गई, इंटेलिजेंस नेटवर्क को नया रूप दिया गया और बड़े शहरों की सुरक्षा नीतियों में ऐतिहासिक बदलाव किए गए। मुंबई ने उस दिन अपनों को खोया, दर्द सहा और खामोशी से रोई, लेकिन उसी मुंबई ने ये भी दिखाया कि यह शहर झुकता नहीं है, क्योंकि आतंक का मकसद डर फैलाना होता है और लोकतंत्र की असली ताकत उस डर के सामने खड़े रहना। आज भी जब हम उस पल को याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती है।